बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो चैप्टर नंबर 3 है इसके क्वेश्चंस समझेंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये बोर्ड इम्तिहान में पूछे भी गए हैं। अब बारी बारी हम इन्हें समझते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यूँ लिखा हुआ है, यूज़ लॉग टेबल। कि आपने लॉग टेबल को इस्तेमाल करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर आपने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है और लॉग टेबल की मदद से इसको आपने सॉल्व करना है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर होता है 9th क्लास का उसके अंदर कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। तो इस वजह से इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको आपने ना x के बराबर लेट करना है। आपने कहना है लेट x बराबर है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64 के बराबर है। यानी कि ये सबसे पहला काम है। क्या काम है जी? लेट करना। क्या लेट करना? जो क्वेश्चन गिवन है उसको x के बराबर लेट कर लेना। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे नंबर पे आपने लॉग दोनों तरफ लिख लेना है। यानी कि इस साइड पर भी लॉग लिख लेना, राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइडों पर आपने लॉग से मल्टीप्लाई करना है। बाकी ये वाला x इस जगह पर आ जाएगा और ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको आपने इधर लिख देना है। अच्छा, उसके बाद आपने लॉग का जो पहला कानून है उसको इस्तेमाल करना है। तो लॉग का जो पहला कानून है उसके अंदर यही है कि अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, यानी कि दो नंबर क्या हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो मल्टीप्लाई होता है ये प्लस में चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई को किस में चेंज करते हैं? प्लस में। और ये जो लॉग होता है ये दोनों टर्म्स के साथ लिख देते हैं, पहली टर्म्स के साथ भी और दूसरी टर्म के साथ भी। तो ये इस तरह लिखा जाएगा कि लॉग 0.8176, यानी कि लॉग को हमने ये पहली टर्म के साथ लिखा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया? प्लस में। फिर इस लॉग को आपने दूसरी टर्म के साथ लिख देना है। तो एक लॉग के कितने लॉग बन जाएंगे? दो लॉग बन जाएंगे। अब आपने इधर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। तो आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64। आप इकट्ठा एक स्टेप में ही दोनों लॉग जो है ना कैलकुलेटर पर ले लेने। अलग-अलग भी किया जा सकता है और इकट्ठा भी। तो यहाँ से फिर इसका ये आंसर आ जाएगा। अब हमने तो x का जवाब निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि इस चीज़ का जवाब किसके बराबर है? x के बराबर है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लॉग लिखा हुआ है इस लॉग को हमने दूसरी तरफ ले आना है। जब इसको हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। अब आपने कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ना शिफ्ट का बटन दबाना है। तो शिफ्ट का बटन दबाने के बाद आपने लॉग का बटन दबाना है। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद फिर अगला काम क्या करना है? लॉग का बटन दबाना है। तो फिर ना कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर छोटा सा 10 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब होता है एंटी लॉग। फिर आप ब्रैकेट के अंदर ये वाला नंबर लिख दें 1.0474, ये आप नंबर लिख दें। और जब आप इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 11.15 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर भी उन्होंने यही कहा कि लॉग टेबल को आपने इस्तेमाल करते हुए आपने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? लेट करना। ये जो चीज़ गिवन है क्वेश्चन में इसको किसके बराबर लेट करना? x के बराबर लेट करना। उससे अगला काम क्या? दोनों तरफ लॉग लिख लेना, इधर भी और इस साइड पर भी दोनों तरफ लॉग लिख लिया। अब लॉग का जो रूल है या उसका जो कानून है उसके मुताबिक लॉग पहली टर्म के साथ आएगा, फिर ये जो प्लस है ये किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? लॉग दूसरी टर्म के साथ। फिर उसके बाद ये जो डिवाइड होता है, डिवाइड को हम किस में चेंज करते हैं? माइनस में। तो डिवाइड चेंज हो जाएगा माइनस में और लॉग फिर नीचे वाली टर्म के साथ आ जाएगा। तो इस तरह करके आपने इसको लिखना है। तो किस तरह हमने इसको लिखा कि लॉग पहली टर्म
फिर मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, प्लस में, फिर लाग दूसरी टर्म, फिर ये जो डिवाइड है ये किस में चेंज हो गया, माइनस में, और फिर लाग नीचे वाली जो टर्म है। अब ये तीनों टर्म एक लाइन में आ गई हैं और 1 लाख का कितना लाग बन गया, 3 लाख बन गए। अब इसको भी कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करना है कि इकट्ठा लिख लें, लाग 0.678 प्लस लाग 9.01 माइनस लाग 0.0234, तो ये आपके पास आंसर आएगा। हमने तो x का आंसर निकालना है, इधर अगर हम देखें तो किसका आंसर निकालना था, x का, तो यहाँ तो log x लिखा हुआ है, तो ये log जब दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी log 2.4167। तो फिर वही आपने करना है, शिफ्ट का बटन दबा के log का बटन दबाएंगे, छोटा सा 10 लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला नंबर लिखें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने x की जो वैल्यू वो फाइंड करनी है, और x किसके बराबर है, क्वेश्चन के बराबर है। तो इसको हमने x को किसके बराबर रखा हुआ है, जो क्वेश्चन है, जो उन्होंने कहा था इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो अगर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड कर ली है। अच्छा, उसके बाद अब तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी सेम वही काम आपने करना है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम x के बराबर लेट करेंगे, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसको हमने x के बराबर लेट किया, फिर हमने दोनों तरफ लाग लिख लेना है। तो दोनों तरफ लाग लिखने के बाद ये वाली टर्म अपनी जगह पर रहेगी और ये वाली भी टर्म अपनी जगह पर रहेगी। अब आपने लाग जो है वो 3 रकमों के साथ लिखना है। किस तरह, मसलन ये जो लाग है इसको सबसे पहले इसके साथ लिखेंगे, ये लिख दिया, फिर इस लाग को आपने इस टर्म के साथ लिखना है, ये इस जगह पर आ जाएगा, फिर ये लाग इस टर्म के साथ लिखा जाएगा। अच्छा, अब जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, प्लस में, और ये जो डिवाइड है इसको किस में चेंज कर दिया, माइनस में चेंज कर दिया। अच्छा, अब इधर आपने एक और काम करना है कि ये जो होता है ना स्क्वायर रूट, ये जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट बना हुआ है ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है यूँ ब्रैकेट लगा कर इसकी पावर हमने कितनी लिखनी होती है, 1/2 लिखनी होती है। तो इस जगह पर हमने यही किया है, ब्रैकेट लगा कर इसकी पावर कितनी लिख ली, 1/2 लिख ली। अब ये जो पावर होगी ये उतर के इस लाग के शुरू में आ जाएगी, इस जगह पर 1/2 इस जगह पर आ गया, ये वाला 3 उतर के इस लाग के शुरू में आ जाएगा, और ये जो 4 है इसने उतर के किधर आ जाना है, इस जगह पर आ जाना है। अच्छा, अब ये एक बार डायरेक्ट पूरे का पूरा सॉल्व नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करना किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। जिस क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय में कोई टर्म आ जाए ना, उसको सॉल्व करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। मसलन जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना वो एक लाइन में रकमें लिखी होती थी, लेकिन इसके अंदर ये जो लिखा है ना नीचे वाला 2, 1/2, इस 2 की वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर तो ये 2 ना होता, इसको हमने डायरेक्ट तीनों टर्म्स एक लाइन में लिख के जवाब निकाल लेना था। अब इसको ना 1-2 स्टेप इसके ज़्यादा करने पड़ेंगे। वो क्या करना पड़ेगा जी, सबसे पहले आपने कैलकुलेटर से इसका लॉग लेना है, ये जो नंबर दिया हुआ है ना 0.056, इसका लॉग लेना है, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना, यानी कि पहले सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो इसका आंसर आएगा -0.6259। तो ये इसका आंसर आ गया। बाकी इसको आपने ना पूरे को सॉल्व करना है, 3 log 438, इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, ये जो लिखे ना -4 log 388, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना प्लस माइनस, इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किसके बराबर होता है, माइनस के बराबर होता है। बाकी रकम उसी तरह लिख देंगे, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा -3.0568। तो अब इसका हमने एंटी लॉग लेना, तो एंटी लॉग लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लॉग है इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। इसी तरह ब्रैकेट के अंदर आपने लिख देना
3.0568, तो वहाँ से आपको ये आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग का यही तरीका है, शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का बटन दबाना और बाकी इसको इस तरह सॉल्व कर देना है। अच्छा, अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को आपने किसके बराबर रखना है, x के बराबर रखना है। तो इस क्वेश्चन को हमने लेट कर लिया, ये सारा क्वेश्चन किसके बराबर है, x के बराबर है। फिर ये जो बना हुआ था ना क्यूब रूट, इस तरह करके इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यानी कि ब्रैकेट लगा के और सारे की पावर 1/3 लिख लेंगे, 1/3। तो इस जगह पर अगर आप देखो तो इसी तरह हमने किया हुआ है, ये ब्रैकेट लगाई है और यहाँ पर क्या लिख लिया, 1/3 लिख लिया। अब क्या करना है, अब लॉग लेना है। इस साइड पर भी लॉग लिखा और इस साइड पर भी लॉग लिखा। तो फिर लॉग का तीसरा कानून ये है कि ये जो पावर होती है ये उतर के शुरू में आ जाती है, इस जगह पर आ जाएगी। तो 1/3 को हम शुरू में लिखेंगे और बाकी चीज़ें उसी तरह लिखेंगे। अब इधर ना आपने एक गलती नहीं करनी है, वो गलती ये है कि यहाँ पर ना 1/3 के बाद लगानी है ब्रैकेट। 1/3 के बाद क्या लगानी है, ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों लगानी है, क्योंकि ये जो 1/3 है ना, ये पावर सारी रकम की है, यानी कि ये पावर किसकी थी, सारी रकम की थी। तो अगर इस जगह पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इसको हल करेंगे ना, तो फिर ये होगा 1/3 सिर्फ पहली रकम के। तो 1/3 को आपने बाहर लिख कर ये वाली ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है। बाकी कोई मुश्किल नहीं है, आप बाकी इसी तरह ही समझो कि जिस तरह ये इतने से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, 1 लाख के 3 लाख बन जाएंगे, 1 लाख के 3 लाख बन के लाख ऊपर वाली रकम, फिर ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, फिर लाख दूसरी रकम, फिर डिवाइड चेंज होगा माइनस में, फिर लाख नीचे वाली रकम लिख देंगे। अब क्योंकि ये तीनों रकमें एक लाइन में है, ये 3 की 3 रकमें एक लाइन में है, इस वजह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि -0.616। अब इसको आपने 3 के ऊपर डिवाइड करना है। 1/3 का मतलब होता है 3 पर डिवाइड करें, तो ये आंसर आ गया नेगेटिव में। फिर ये जो लाग है, इस लाग ने दूसरी तरफ आके क्या हो जाना है, एंटी लाग। तो इसी नंबर का एंटी लाग लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि जी इसकी जी वैल्यू फाइंड करें, कि ये 2 रकमें इनकी वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहला काम लेट करना, ये चीज़ किसके बराबर है, x के बराबर है। फिर दोनों तरफ क्या करने हैं, लाग लेने हैं। अब इसका लाग हम किस तरीके से लेंगे, लाग ऊपर वाली रकम, ये डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और लाग नीचे वाली रकम। अब इसके शुरू में कोई 1/2 1/3 ऐसी कोई रकम नहीं है, तो ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगी ये दोनों रकमें। और इसका जवाब कितना आएगा, -1.1626। फिर इसका ये जो लाग है इसने दूसरी तरफ जाके क्या हो जाना है, एंटी लाग हो जाना है। फिर इसी नंबर का एंटी लाग लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसको इस तरह आपने सॉल्व करना है। अच्छा, इसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को भी आपने सेम इसी तरह ही सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को आपने लेट कर लेना है, ये x के बराबर है। तो इसको x के बराबर लेट किया, उसके बाद दोनों तरफ हम ले लेंगे लाग, दोनों तरफ लाग लिख लेंगे। एक मिनट, हाँ जी, इसके बाद जो हमने क्वेश्चन करना है वो है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर भी हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो इसको भी हम सबसे पहले लेट करेंगे, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। फिर दोनों तरफ हमने लाग लिख लेना है। फिर लाग जो है दोनों टर्म्स के साथ आएगा, पहली टर्म के साथ भी लाग लिखेंगे और दूसरी टर्म के साथ भी लाग लिखेंगे। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है 5th रूट। जो 5th रूट होता है उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं 5th रूट। इसको यूँ लिखते हैं, ब्रैकेट लगा के और उसकी पावर कितनी लिख देते हैं, 1/5। और जो दूसरा ये वाला इसमें 7 है तो वो 1/7 बन जाएगा। तो इसको ना हमने दूसरी फॉर्म में लिखा, यानी कि ये जो फॉर्म है इसको किस में चेंज किया, इस फॉर्म में चेंज कर लिया। इसी तरह ये 7th रूट था, इसको ब्रैकेट लगा के इसकी पावर 1/7 लिख दी। अच्छा, अब ये जो 1/5 है इसने उतर के शुरू में आ जाना है और 1/7 ने भी शुरू में लिखा जाना है। अच्छा, अब ये देखें, इस जगह पर ना 5 से डिवाइड हो रहा है, इधर 7 से डिवाइड हो रहा है। तो ये आप इकट्ठा एक स्टेप में हल
नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले इसका log लेंगे, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे, फिर इसका log लेंगे और 7 पे डिवाइड करेंगे। तो ये एक स्टेप इसका हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये दोनों जवाब आ जाएंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये जवाब आ जाएगा। फिर हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये log दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी log। तो इस log को जब हम दूसरी तरफ लिखेंगे तो ये बन जाएगा एंटी log किसका, इस रकम का। इस रकम को इधर लिखें और यहाँ से हमारे पास x का जवाब आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में लग रहा है कि मुश्किल होगा, लेकिन ये भी आसान है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसको x के बराबर रखा, फिर दोनों तरफ हमने log ले लिया। अब इधर से ज़रा समझने वाली बात ये है कि 2 रकमें ऊपर हैं और 2 रकमें नीचे हैं। यहाँ पर भी 2 रकमें हैं, एक रकम ये है और एक रकम ये है, बीच में मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। इसी तरह 2 रकमें ना नीचे हैं, एक रकम जो है वो 127 है और दूसरी रकम है 5th रूट 246 का। तो इसको आपने ना सबसे पहले ना इस डिवाइड को हल करना है। ये जो बीच में लाइन लगी हुई है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। तो आपने करना ऊपर और नीचे ना ब्रैकेटें लगा लेनी है। सवाल में ब्रैकेट नहीं है, लेकिन आपने इधर भी ब्रैकेट लगा लेनी है और इधर भी ब्रैकेट लगा लेनी। अब ये जो log होगा ना ऊपर वाली रकम का, फिर डिवाइड की जगह क्या लिखेंगे, माइनस, फिर लिखेंगे log नीचे वाली रकम का। तो ये हमारे पास ना 2 रकमें बनेंगी। तो एक रकम ये बन गई, बल्कि ये वाली एक रकम ये बन गई और एक रकम ये बन गई। इधर हमने क्या सिर्फ डिवाइड को हल किया, डिवाइड की जगह पर क्या लिखा है, माइनस लिखा है। अब हमने log का पहला कानून लगाना है कि log पहली रकम के साथ भी और log दूसरी रकम के साथ भी, और ये जो मल्टीप्लाई ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। इसी तरह ये log पहली रकम के साथ भी और log दूसरी रकम के साथ भी, और ये जो मल्टीप्लाई ये किस में चेंज होगा, प्लस में। अच्छा, इधर एक गलती करते हैं बच्चे, वो गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ये वाली ब्रैकेट नहीं लगाते जो मैंने सब्ज़ कलर की लगाई है। उसकी वजह ये है, वो मल्टीप्लाई को तो चेंज कर देते हैं प्लस में, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। अगर ब्रैकेट नहीं होगी तो ये इस जगह पर प्लस ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट होगी तो जिस टाइम आप ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस में चेंज करेगा। इस जगह पर सिर्फ ये एक ही गलती होती है इस क्वेश्चन में कि आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या है, जब ब्रैकेट हमने ओपन करनी है तो इस प्लस ने किस में चेंज होना है, माइनस में। तो बच्चे यही करते हैं कि इस जगह पर जी मल्टीप्लाई लिखा है, जी मल्टीप्लाई को प्लस में लिख लेंगे। प्लस में तो लिखा जाएगा, लेकिन ये डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई होना तो वो बाद में कन्वर्ट किस में होता है, माइनस में कन्वर्ट होता है। तो इधर बस आपने गलती जो है ना ये वाली नहीं करनी है कि ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं है। तो इस जगह पर आप ब्रैकेट लगा लोगे, ये वाली जो ब्रैकेट है ये लाजमी लगानी है, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा, ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज होगा जब ब्रैकेट खोलेंगे। अच्छा, अब इधर ना क्यूब रूट है और इधर क्या है, 5th रूट है। अब इनको कन्वर्ट करेंगे, इनको किस तरह कन्वर्ट करना है, जो क्यूब रूट है इसको हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3, और ये जो 5th रूट है इसको क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 5। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 इसके शुरू में आ जाएगा इस जगह पर, और 1 डिवाइडेड बाय 5 इसके शुरू में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। अब ये बटे में आ रही ना रकमें 2, यानी कि डिवाइडेड बाय में आ रही हैं, एक ये और ये। अब ये एक स्टेप में हल नहीं होगा, तो पहले log 92 लेंगे और उसको 3 पर डिवाइड करेंगे, फिर log 246 लेंगे और उसको 5 पर डिवाइड करेंगे। तो एक ये हमारे पास जवाब आएगा और एक जवाब ये आएगा, और बाकी ये वाली जो है टर्म इसको हल करेंगे, ये जवाब आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो 4 रकमें हैं, इन 4 रकमों को हमने सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया -0.00832। अब इसका हमने एंटी log लेना है, तो ये log दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी log। इस log को जब इस तरफ लिखेंगे तो ये एंटी log इस रकम का एंटी log लेंगे तो 0.9810 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको भी सॉल्व करते हैं। बस वो एक क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना उसमें वो प्लस और माइनस की गलती होती है, ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले ये पूरे क्वेश्चन को किसके बराबर रखा, x के, फिर क्या किया, दोनों तरफ log ले लिए। अब हमने क्या करना, अब हमने
सबसे पहले डिवाइड को चेंज करना है। ये जो डिवाइड है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और ऊपर वाली दोनों रकमों के साथ हमने क्या लगाई हुई है, ब्रैकेट, यानी कि इन दोनों को हमने एक रकम अभी किया है, ठीक है। ये वाला लाग ऊपर वाली रकम के साथ और लाग नीचे वाली रकम। उससे अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इतनी चीज़ को। तो ये 1 लाख के कितने लाग बनेंगे, 2 लाख बन जाएंगे। और ये जो मल्टीप्लाई ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो इसके शुरू में 3 लिखा हुआ है, ये 3 किधर आ जाएगा, इधर। ये वाला 2 किधर आ जाएगा, इधर। और ये लिखा हुआ था क्यूब रूट को क्या लिखा, 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 किधर आ जाएगा, इस जगह पर, ये इस जगह पर आ जाएगा। अब ये फिर एक लाइन में हल नहीं होंगे, तो इसको हम किस तरह हल करेंगे, इस चीज़ को अलहदा हल करेंगे, इसका ये जवाब है। फिर इस चीज़ को हल करेंगे, इसका ये जवाब है। और इसको किस तरह हल करेंगे, पहले इसको कैलकुलेटर पे हल करके फिर 3 के ऊपर डिवाइड करना, फिर इसका जवाब ये आएगा। अब इन तीनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, 2 को प्लस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका हमने ले लेना है जी, लाग है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लाग। तो एंटी लाग इस नंबर का लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। ये बिल्कुल आसान है। इसके अंदर 2 ही टर्म्स हैं, इसको x के बराबर रखा, फिर लाग लिया। अब इन 2 रकमों का लाग लेना इंतहाई आसान है। लाग ऊपर वाली रकम और ये डिवाइड किस में चेंज होगा, माइनस में, और लाग नीचे वाली रकम। अब ये एक लाइन में ही है, इन दोनों का कैलकुलेटर से लाग लेंगे, ये जवाब आएगा। और ये लाग x इसके बराबर है, ये वाला लाग इधर आके क्या हो गया, एंटी लाग। इस नंबर का एंटी लाग लेंगे तो 6.8767 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 10। ये भी इंतहाई आसान है। ये सबसे पहले इस चीज़ को किसके बराबर रखा, x के, फिर दोनों तरफ लाग ले लिया। अब ये जो पावर है ना, ये ऊपर लिखी हुई है, इसको हमने किधर लिखना है, लाग के शुरू में, ये इधर आ जाएगी 1/8। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, पहले इसका हम लाग लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 8 पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। और ये जो लाग है इस साइड पर आके एंटी लाग हो गया, इस नंबर का एंटी लाग लेंगे, कैलकुलेटर से शिफ्ट दबा के लाग का बटन, फिर ये नंबर लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.30233 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर log 5 की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है और log 2 की वैल्यू गिवन है। और कहते हैं log 16 डिवाइडेड बाई 15 का क्या जवाब होगा। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, log 16 डिवाइडेड बाई 15, log ऊपर वाली रकम, डिवाइड चेंज हो गया माइनस में, और log नीचे वाली रकम। अब हमने ना 16 को ना 2 की पावर में लिखना है, क्योंकि हमारे पास log 2 है या 4 है, या log 2 है, 5 है या 3 है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये जो 4 है ना, इसने किधर आ जाना है, शुरू में आ जाना है, 4 log 2। और ये 15 को क्या लिखा, 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये log पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में, और log 5। जब ब्रैकेट चेंज खोलेंगे तो इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। इसमें x के बराबर इसको नहीं लिखना होता है। तो अब इसको 4 log 2 माइनस log 3 माइनस log 5 कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिखें या अलग-अलग लिख के इनको सॉल्व कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये आपके पास रकम दी हुई है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, log ख़त्म करोगे। log ख़त्म करना हो तो क्या करते हैं, ये चीज़ इधर से ख़त्म हो जाती है, ये 625 इधर आ जाएगा, और ये किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 5 अपनी जगह पर ही रहा, 625 इधर आ गया राइट साइड पर, और राइट साइड वाली टर्म पावर में चली गई। अब 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 625 के बराबर होते हैं। इस तरह 5 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625।
तो इसका मतलब 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। अब ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर x, और इस साइड पर 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1, तो 5 और 5 कैंसिल हो गए, तो x किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपने ना डी की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं। एक ये चीज़ दी हुई है और वो कहते हैं कि किसके बराबर है 2 के बराबर है, और जो a है वो a0/2 के बराबर है। तो फिर बताओ d किसके बराबर होगा। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा। अब इसके अंदर ना a किसके बराबर था a0/2, तो a की जगह पर हमने क्या लिख दिया a0/2 लिख दिया। और दूसरे नंबर पर उन्होंने k की वैल्यू दी हुई है, k की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 2, तो इधर हमने क्या लिख देनी है 2 लिख देनी है। ये जो k की वैल्यू ये हमने इधर पुट कर दी। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये जो a0 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, फिर ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया 1/2 बराबर आ गया e की पावर -2d। अब हमने ना दोनों तरफ log लिख लेना, दोनों तरफ log 10 लिखना, यानी कि इधर भी log 10 लिख दिया, इधर भी log 10 लिख दिया। तो ये जो -2d है ना ये log के शुरू में आ जाएगा, ये आ जाएगा -2d log 10, और इसके सामने क्या आ जाएगा e आ जाएगा। ये जो e लिखा है ना इसको हम इस जगह पर लिख देंगे। ये log ऊपर वाली रकम डिवाइड चेंज हो जाएगा माइनस में, और log नीचे वाली रकम, तो जो log 1 होता है ना वो 0 के बराबर होता है, और log 2 जो है कैलकुलेटर से हल करें तो इसके बराबर होता है 0.3010। और एक MCQs भी है कि log e की क्या वैल्यू है, वो होती है 0.4343। ये MCQs एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो वैसे ही कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब ये जो माइनस इधर माइनस है, ये वाला माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, डी अपनी जगह पर रहा, ये वाला 2 और ये वाली टर्म इधर आके डिवाइड हो गई। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर ना डिवाइड कर लें, यानी कि ये पहले ऊपर वाली रकम लिखें और फिर डिवाइड लिखें, और इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आएगा उसके साथ डिवाइड कर दें, तो यहाँ से किसका जवाब आ जाएगा डी का जवाब आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी इसके ना ये कुछ प्रूव हैं कि ये log जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में किस तरह चेंज होता है, तो बाज़ औक़ात पेपर में ना इसके प्रूफ भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि log am मल्टीप्लाई n, यानी कि दो नंबर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है प्लस में चेंज हो जाता है। इधर मल्टीप्लाई लिखा नहीं हुआ तो लेकिन इसका मतलब मल्टीप्लाई है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो साइड पर चीज़ दी हुई है ना इसको x के बराबर रखेंगे। ये किसके बराबर है x के बराबर है, और ये जो नंबर दिया हुआ है यानी कि दूसरी टर्म जो दी हुई है इसको आपने y के बराबर रख लेना। एक को x के बराबर रखा, एक को y के बराबर रखा। फिर इसकी ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से मुराद ये है, यहाँ से ये log ख़त्म करेंगे, a इधर आ जाएगा और ये किस में चला जाएगा पावर में चला जाएगा। m बराबर आ गया a की पावर x, यहाँ से log ख़त्म किया, इधर n आया और a इधर आ गया और y किधर चला गया पावर में, n बराबर a की पावर y। अब ये दो इक्वेशंस के नाम दे दिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये पहले m लिखा है, ये m की वैल्यू है, फिर n लिखा, फिर ये n की वैल्यू है। अब ये दोनों के ना बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है। बेस एक बार लिख के पावर्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अब इसकी ना हमने log वाली फॉर्म बनानी है। ये जो पावर है ये उतर के नीचे आ जाएगी और ये एक इधर आ जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा, और साथ हम क्या लिख देंगे log लिख देंगे। इधर हमने इधर गए थे और ये ऊपर को गए थे, अब हमने उल्टा काम किया है, पावर नीचे और जो बेस है वो आके log के नीचे लिख देंगे। ये बन जाएगा log a m मल्टीप्लाई n और x प्लस y। अब x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x किसके बराबर है, x इस चीज़ के बराबर है, ये वाली वैल्यू x की वैल्यू इस जगह पर हमने पुट कर देनी है। फिर उसके बाद ये y है, तो y की जो वैल्यू है वो हमने इस जगह पर पुट कर देनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन भी उसी तरह ही होना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर हमने 14 किया ना, सेम इसको उसी तरह करना है। उसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें डिवाइड कर देंगे बस।
यानी कि इसको पहले x के बराबर रखेंगे, एक रकम को y के बराबर रखेंगे, फिर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखा, log की फॉर्म ख़त्म कर दी। उधर हमने ना m और n को मल्टीप्लाई किया था, इधर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये वाला जो a की पावर y है, ऊपर जाके a की पावर क्या हो जाएगी, -y। अब दोनों का बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो x माइनस वाई इसको लिखेंगे। अब इसकी दोबारा log वाली फॉर्म बनाएंगे, तो x माइनस वाई नीचे आ जाएगा और ये वाला a इस साइड पर आ जाएगा, लेफ़्ट साइड पर। यह बन जाएगा log a m डिवाइडेड बाई n x माइनस वाई। अब ये जो x की वैल्यू है ये इस जगह पर पुट कर देनी है, और ये जो y की वैल्यू है ये इस जगह पर पुट कर देनी है, और ये जो बीच में माइनस है इसको हम इस जगह पर लिख देंगे। ये बन जाएगा log m डिवाइडेड बाई n, ये बराबर आ जाएगा log m इसकी बेस a माइनस log n और इसकी बेस a। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 है, इसके लॉन्ग जो क्वेश्चन जो पेपर्स में आए हुए थे ये तकरीबन 15 हैं, इनको इस तरह सॉल्व करना था। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।